आपके सामने कभी अति प्रतिकूलता और अति अनुकूलता की स्थिति आई है या नहीं आई? सहन करने में जो नहीं आ रही हो, बिल्कुल विभ्रता, और अति अनुकूलता को क्या कहेंगे? छत पे चढ़ जाना है, छत से ऊपर उड़ने लग गए, जैसे कि ऐसा लगा कर जो भी कहेंगे उसको। सामान्य रूप में जो स्थिरता एक रहती है चित्त की, शरीर की, वो नहीं रह पाना, अपने को कहते हैं रोक नहीं पाए। रोक नहीं पाना ये दोनों में चल जाता है ना, अनुकूल में भी प्रतिकूल में भी। तो रोक नहीं पाने की जो स्थिति है, ऐसा कभी देखा है नहीं देखा? तो कभी इसके ऊपर फिर ये विचार किया कि जो अनुकूल स्थिति आई और अब चली गई, प्रतिकूल स्थिति आई और फिर वो चली गई, उस समय बच क्या गया? फिर कौन बचा वहाँ पे? फिर कोई तो बच गया। अब याद करके उसको कर सकते हैं ना, फिर इसका कम से कम शाब्दिक रूप में तो इसको कर सकते हैं, यानी याद स्मृति उठा करके इसका क्या उत्तर हो सकता है। अनुकूलता जो आई वो नहीं रही, आ करके चली गई, ये याद है। जैसे पानी उतरता है ना, जोर उतरते इसमें कोई है ध्यान आपको कैसे उतर रहा है? कभी कभी ऐसा होता है ना, अब उतर रहा है, हल्का हो रहा है धीरे धीरे, जैसे टंकी का पानी उतरता हुआ दिखता है ना, ऐसे अनुकूलता प्रतिकूलता भी जाती ही दिखती है। याद है? जाती दिखी, आती। तो उस समय जो चली गई, तो अनुकूलता चली गई या प्रतिकूलता चली गई? उसके बाद फिर क्या बचा? इसका स्मृति नहीं, वो चली गई, केवल ये बची स्मृति, या उसके बाद कोई और बचा, ये भी बची? सुख चला गया या दुख चला गया, तो ये स्मृति तो सुख दुख की ही रही है ना केवल, पर इसके अतिरिक्त भी तो हुआ था कुछ। वो क्या हुआ था? तो उसकी स्मृति तो नहीं रही ना। अभी तो हो रही है, ठीक बात है। ये तो उसी समय होने की है ना। हाँ, मतलब उसकी स्मृति नहीं है ना। अनुकूलता जाने की, आने की तो है, लेकिन अनुकूलता प्रतिकूलता आने जाने के बाद हम बच गए। तो ये जो अनुकूलता या प्रतिकूलता के आने जाने की स्मृति शेष है, लेकिन वहाँ हम भी बच गए थे, इसकी स्मृति नहीं है। बच गए थे, ये अब जो ज्ञान हो रहा है ये स्मार्त नहीं है, ये अनुमानिक है। जैसे उसकी जाने की अनुमानिक नहीं है, ये स्मार्त है, स्मरण, यानी उस समय अनुभव हुआ था ये, और हम बच गए, ये अनुभव नहीं हुआ था, तो उसकी स्मृति कैसे बनेगी? लेकिन उस समय भी थे, अभी भी हूँ, बीच में कहीं गया नहीं। ये जो ज्ञान है इसके आधार पर वो हो रहा है। अपने नहीं जाने का जो ज्ञान है ये लुप्त तो हुआ नहीं बीच में, तो उस लोप नहीं होने के कारण से इस ज्ञान के आधार पर वो हो रहा है कि मैं बच गया था। वस्तुतः मैं बच गया, ये वाला ज्ञान तो फिर प्रत्यक्ष होगा,
और ये तत्व ज्ञान है, फिर तो लोकातीत हो जाएंगे। फिर तो अगर ये ज्ञान हो गया तो फिर बचेगा क्या? अभी जो ज्ञान हो रहा है बच गए वो अनुमान। हाँ, यानी कि अपना कभी लोप नहीं देखा ना, मैं नहीं रहा, ऐसा कभी अनुभव हुआ नहीं हुआ है ना। तो उस कारण से तब भी थे, अभी भी थे, अभी भी हैं, ये लगातार वाला ज्ञान हो रहा है। तो इस ज्ञान के आधार पर वहाँ मान लिया कि मैं बच गया था। ये ज्ञान वैसे ही होना चाहिए था जैसे उसके वो चला गया तो मैं रह गया, ये अलग से भी होना चाहिए था। तो अगर ये अलग से होता तो फिर ये यथार्थ ज्ञान था, स्वरूप ज्ञान। सही, ये ज्ञान रहना कि मैं बच गया होगा ही नहीं। ये होगा ना, कैसे बच? नहीं देखिए, जब प्रतिकूलता जा रही है, अनुकूलता एकदम से तो आएगी नहीं, पहले हम आएंगे, उसके बाद फिर अनुकूलता आएगी। हाँ, तो वो जो जाना है अब वहीं पर ये दोनों हो जाएगा ज्ञान, ये तो चली गई और मैं ठीक ठाक। कभी कभी ऐसा होता है ना, कहीं गड्ढे में गिर रहे थे, कोई आकस्मिक घटना होने वाली थी, तब कहते हैं बच गया। पर वो जाने के बाद में लगता है शायद वो चीज़ चली गई। नहीं, वो अपने बारे में लगता है ना बच गया, नहीं तो बच गया था। हाँ जी, हाँ जी, कभी एक ज्ञान विशेष होता है ना, हाँ जी। तो वो ज्ञान नहीं होना चाहिए था। वो क्यों हुआ ऐसा ज्ञान? बच गया, वो तो बचा ही रहा था, फिर भी कैसे हुआ बच गया? क्योंकि वो ये तुलनात्मक है, उसके निमित्त से है ये ज्ञान। हाँ जी, हाँ जी, वो ऐसे चला- यहाँ पर भी होगा। हाँ जी, जैसे यहाँ हो जाता है कि बच गया, नहीं तो अभी तो गए थे। तो केवल एक का ज्ञान होता है और उसके निमित्त से, तुलना से होता है। अपना ज्ञान। यानी उस क्षण विशेष का भी ज्ञान होता है, अच्छा, अलग से ज्ञान होता है वो, संबंध के कारण से कि ये तो गया और मैं रह गया। तो ये ज्ञान, क्योंकि वो एक क्षण है। वो विभाग का ज्ञान हो जाता है। हाँ, कि ये इधर, ये मैं। हाँ, वो उस समय बचा, यानी संयोग के निमित्त से जो ज्ञान है ये, तो वो संयोग विशेष है, एक ही है वो। तो इस एक संयोग के कारण एक ज्ञान हो जाएगा। फिर ऐसे जो प्रतिकूलता है या अनुकूलता आई, उसका भी होगा कि मैं तो पहले था, अब ये आया, तो ये भी ज्ञान संभव है। फिर वो जब जाएगा तो ये तो गया, मैं रह गया, फिर ये दूसरा ज्ञान भी संभव है। तो दोनों ज्ञान अलग अलग हो सकते हैं, अर्थात ऐसा होना चाहिए। अब इन दोनों के बाद फिर होगा अब तीसरा ज्ञान कि मैं तो ऐसे ही रहता हूँ, ये आते जाते रहते हैं, मैं बना रहता हूँ। तो ये जो ज्ञान होगा अब तुलनात्मक पूरी तरह से, जब दोनों तरफ से हुआ, तो ये अपने स्वरूप का है। फिर ये ज्ञान पुरुष की नित्यता का, यानी पुरुष का जो ज्ञान होता है वो दृष्टादिशी मात्रा शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्य, उस पर यही हेतु दिया है। जो बुद्धि उत्पन्न होती वहाँ इससे ज़्यादा सूक्ष्म है कि बार बार जो ये बुद्धि बदल रही है प्रत्येक क्षण, इस बदलती हुई बुद्धि को देखता है वो, ये बुद्धि तो बदल रही है और मैं नहीं बदल रहा हूँ। ये अपने ज्ञान का हेतु है। पुरुषस्य क्या है, अनुमापयति सदा ज्ञात विषयत्व पुरुषस्य अपरिणामित्व परिदीपयति। विषयों को सदैव जानते रहना ये पुरुष के अपरिणामित्व का ये ज्ञापक है, बोधक है। यानी पुरुष और बुद्धि में इसी से भेद होता है। ये बुद्धि है और ये पुरुष है, तो यहाँ बुद्धि बार बार उत्पन्न हो रही है और बदल रही है, नहीं नष्ट हो रही है। तो अगर ये चीज़ दिखाई दे जाए और फिर उसके बाद अपना भी दिख जाए कि मैं देख दृष्टा हूँ,
मेरे सामने ये बदल रहे, जैसे यहाँ के दृश्य दिखते हैं, हम चौराहे पर या कहीं पर खड़े हो जाते हैं सड़क पे और गाड़ी आती जाती रहती है, तो मैं खड़ा हूँ ये भी ज्ञान होता है, और गाड़ियाँ जा रही है अलग अलग, ये दोनों ज्ञान होते हैं वहाँ पर। तो ये जो ज्ञान है ये यथार्थ ज्ञान होता है। तो यही की ये स्थिति हमारे सामने वहाँ भी रहती है। दृश्य जो हैं वो बदल रहे हैं, दृश्यों के ज्ञान वो निरंतर बदल रहे होते हैं, लेकिन उसका बदलना जो होगा तभी ज्ञात होगा जब हम खड़े रहेंगे। देखने वाला अगर वो भी चलता रह जाए साथ में तो नहीं होगा ज्ञान उसका, और वो अगर खड़ा है तो उसको होगा कि ये चल रहे हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी जो अपने स्वरूप का जो बोध होता है, जो अपना ज्ञान होता है, तो उसमें यही अवस्था आती है कि मैं खड़ा हूँ, देख रहा हूँ, बदल नहीं रहा हूँ, और ये ज्ञान जो है, बुद्धि जो है, ये बदल रहे हैं निरंतर, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे। अगर ये दिख जाए तब समझना चाहिए मुझे अपना स्वरूप अब ज्ञात हो सकता है, या मैं अपने स्वरूप को जान रहा हूँ, तो वहाँ ये लक्षण रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, तो इसका कारण यही है, जैसे दृश्य के साथ अगर हम भी चलने लग जाएं तो ये बदल रहा है, ये ज्ञान नहीं होगा फिर। तो ऐसे ही अपना जो ज्ञान नहीं हो रहा है, ये उसमें कारण है कि फिर हम भी दृश्य के साथ चल रहे हैं, यानी वस्तुतः तो नहीं चल रहे हैं, लेकिन इसमें दृश्य को क्या कर रहे हैं, हम आरोपित कर रहे हैं अपने से, हम भी दृश्य बनते जा रहे हैं। मतलब बुद्धि और अपने में भेद नहीं होने के कारण आरोपित हो रहा है निरंतर, हम भी उसी तरह हो जाते हैं। जो अनुकूलता आई तो अनुकूल हो गए, प्रतिकूलता आई तो प्रतिकूल जैसे हो गए, उससे भिन्न अपने को नहीं रख पाते। नहीं रखने के कारण से क्या होता है, फिर वो अपना कोई शेष स्वरूप जो होता है वो सामने नहीं आता है। प्रायः यही रहेगा। अभी भी देख सकते हैं जो अनुकूलता प्रतिकूलता है, एक क्षण के लिए भी जाती नहीं है, रहती तो हर समय है, लेकिन हर समय लगता है या तो मैं दुखी हूँ या मैं सुखी हूँ, मुझे सुख हुआ मुझे दुख हुआ, ये नहीं लगता है, मैं ही सुख हुआ मैं ही दुख हुआ। अभी भी उसका एक दबाव लगेगा, ये मेरे ऊपर है या मेरे सामने है ऐसा नहीं लगेगा, बल्कि चिपका हुआ है, मैं इससे अलग नहीं हूँ, चिपका हुआ हूँ, बिल्कुल ऐसा ही हूँ। तो ये स्थिति क्या है, वस्तुतः आरोपित स्थिति है, ये माना हुआ है कि मैं ऐसा हूँ, इससे अलग नहीं हूँ मैं। तो इस मानी हुई स्थिति के कारण फिर क्या होता है, अपना जो स्वरूप होता है, मैं जो इससे अलग हूँ, वो वाली बुद्धि उठती नहीं है, उत्पन्न नहीं होती। यही बुद्धि हर समय उत्पन्न होती रहती इसी के अनुसार से। और ये फिर हम आगे कुछ इसके बारे में सोच नहीं सकते। फिर होता है कि फिर जो अनुकूलता चल रही है या प्रतिकूलता चल रही है, हमको वैसा ही होना चाहिए, इससे अलग हम हो ही नहीं सकते। तो अब फिर क्या होता है कि उसके अनुरूप हम साधनों का संचय करने लग जाते हैं। जो अनुकूलता हो जाती है वो कैसे हुई, निरंतर उसी के बनाने में फिर प्रयत्न होने लग जाता है कि इसको कैसे ऐसे ही चलाया जाए। और प्रतिकूलता हटती नहीं है, तो उससे क्या होता है, फिर विवश हो जाते हैं, दब जाते हैं, और उसके अनुकूल फिर अधर्म करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, ये हमको तो ऐसे करना है। तो ये जो विवशता आती है प्रायः प्रतिकूलता के कारण से, उसको हम हटा नहीं पाते हैं, तो उसके कारण फिर अधर्म शुरू होता है।
नहीं, फिर हम वैसे ही वैसे करते हैं, ऐसे ही हूँ तो ऐसे ही करेंगे और क्या। जैसे वस्त्र साफ पहनना चाहते हैं, नहीं मिलता है, साबुन नहीं है, गंदा है, तो अब होता है कि जहाँ चाहो वहाँ बैठो, उसमें क्या बाधा है, ऐसे ही ठीक है। वो हमने क्या कर लिया, गंदगी को आरोपित कर लिया, हम भी ऐसे ही हैं। तो जब ऐसे हैं तो व्यवहार उसी स्तर के करेंगे, फिर उससे भिन्न प्रयत्न नहीं होगा उत्पन्न, उसके अनुकूल ही प्रयत्न होगा। तो और प्रयत्न यदि वैसा हुआ तो परिणाम भी वैसे आते आएंगे। तो इन क्लेशों से बाधित होने के बाद, अनुकूलता या प्रतिकूलता से संबद्ध होने के बाद, यदि हम उसको अपने से अलग नहीं कर पाते हैं तो वो तद्रूपता की स्थिति होगी, या फिर उससे आरोपण होगा कि मैं ऐसा हूँ। तो ऐसा होने ये संकल्प बन जाएगा। फिर वो संकल्प बनने के बाद फिर क्या होता है, ये वही अहंकार, मतलब अपना स्वरूप बन जाता है। तो जितने बार अनुकूलता या प्रतिकूलता से बाधित हुए, उतने बार उसको हम आरोपित करते हैं, अपने से जोड़ते हैं, यानी संकल्प कर लेते हैं कि मैं ऐसा हूँ, और ये ऐसा एक आवृत्ति फिर बन जाती है। आगे से भी हम वैसे हो जाते हैं कि मैं तो ऐसा हूँ। वो आवृत्तियाँ फिर दिन रात बढ़ती चली जाती है, और बनते बनते फिर ये होने लगता है कि मैं ऐसा ही हूँ, छोटा हूँ, बड़ा हूँ, गरीब हूँ, बलवान हूँ, धनवान हूँ, निर्धन हूँ। ये जो भी होता है, जिसको अभिमानी कह देते हैं, डरपोक कह देते हैं, ये सारे के सारे जो होते हैं, ये वस्तुतः उन्हीं संकल्पों के कारण से होता है, आरोपों के कारण से होता है, विवशता के कारण से होता है। जब इन गुणों के प्रभावों से हम दब जाते हैं, अलग नहीं रख पाते अपने को, तो उससे फिर अपना ये स्वरूप बनता जाता है। और वैसे स्वरूप बनेगा तो अब प्रयत्न वैसे होंगे, और उस प्रयत्नों का परिणाम अंत में आएगा कि फिर उसी के अनुकूल शरीर मिलेगा। वैसे ही कर्म होने लग जाएंगे, अधिक पाप वाला या पुण्य वाला, तो ये अगला जीवन फिर उसी से प्रभावित हो जाएगा। तो ऐसे ये अपना चक्र चलता रहता है, आगे जाता रहता है। तो इस कारण से प्रयास ये करते रहना चाहिए। जो कभी विपत्ति आती है ऐसी प्रति विशेष, सामान्य में तो पता नहीं चलता है, लेकिन विशेष प्रतिकूलताएं या अनुकूलताएं आती है, तो वहाँ तुलना करनी चाहिए कि क्या बढ़ा या क्या अंतर आया, हम बदले तो कैसे बदल गए, अथवा इससे हम बाधित हो रहे हैं तो क्या हो रहा है। वहाँ पर संकल्प नया नहीं होने देना चाहिए। सहन नहीं हो रहा है दुख, कोई बात नहीं है, लेकिन संकल्प नहीं करना चाहिए कि मैं ऐसे ही हूँ, कोई बात नहीं, ऐसे ही रहेगा। ऐसे संकल्प होने से बचना चाहिए। और ऐसी अति प्रसन्नता होने पर भी, वहाँ भी मैं ऐसा हो गया, अब तो ये कर डालूँगा, ये जो नया संकल्प होता है पहले अपना स्वरूप बनने के बाद, तो उसको नहीं होने देना चाहिए। बल्कि अब मैं इस कार्य को करूँगा इस साधन से, ऐसा यदि करते हैं तो फिर वो संकल्प नया नहीं बनेगा, अपने वाला, अभिमान वाला नहीं बनेगा। ठीक है, वो साधन आगे अब सहयोग करेगा हमारा, उसके आधार पर हम अगले कार्य कर सकते हैं, तो वो साधन में आ जाएगा। प्रतिकूल स्थितियों में फिर होगा कि ये बाधित मुझे कर रहे हैं, मैं हो गया ऐसा ये नहीं है, पर ये मुझे बाधित कर रहे हैं, इससे मैं दब रहा हूँ, विवश हो रहा हूँ। तो ऐसे वहाँ संकल्प को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। इसको हटा देंगे तो तद्रूप हो जाएंगे, नहीं हटाते हैं तो संघर्ष भले ही रहेगा, लेकिन धीरे धीरे फिर क्या होगा, वो एक प्रकार का जो मिथ्या संकल्प बनता है वो रुकेगा। तो
इस प्रकार से इन परिस्थितियों में जहाँ कहीं भी हमारे सामने आती है, ऐसे ध्यान देने से हमारे कुसंस्कार जो होते हैं बनने से रुकते हैं और अपनी स्थिति पुनः बनाने की सामर्थ्य बनती है।